देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। आपने एक बात ये कही कि दुनिया को जानना चाहिए कि क्या चीन कर रहा है, दुनिया ये जाने, दुनिया ये चीन का चेहरा देखे। एक बात मैं जानना चाहूँगा, ताइवान की अभी लगातार ये कोशिश रही है कि WHO का जो पूरा उस सेटअप है उसमें ताइवान को भी हिस्सा बनाया जाए। आप क्या चाहेंगे, आपकी जो लड़ाई है, तिब्बत की जो लड़ाई है, आप क्या चाहेंगे कि उसको ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये भी उसको मान्यता दें? WHO की बात कर रहा हूँ मैं, यूनाइटेड नेशन की बात कर रहा हूँ। देखिए, अब जो अभी कोरोना वायरस है वो चीन से आया हुआ है, सब जानते हैं, वुहान से ओरिजिन हुआ है। मगर चीन सरकार कहते हैं हमें ये लेना देना नहीं है। हाँ, मगर वो कहता है कि तिब्बत हमारा है और ताइवान हमारा है, हांगकांग हमारा है, लद्दाख हमारा है, कहते हैं, मगर कोरोना वायरस हमारा नहीं है। ऐसी सरकार है वो जो खुलेआम ऐसे कहते हैं। तो ताइवान ने जो कोरोना वायरस के पीछे इतना अच्छा काम किया हुआ है, सारे संसार में सबसे कम कोरोना वायरस ताइवान में है, सबसे नजदीक देश भी ताइवान ही है। उनको तो WHO में मेंबरशिप होना चाहिए, 2016 तक उनका मेंबरशिप एफिलिएशन था। उनको चीन सरकार ने WHO को प्रेशर करके निकाल दिया है। हम तो ये कहते हैं, देखिए इनका परफॉर्मेंस देखिए, सारे संसार में ताइवान का परफॉर्मेंस कोरोना वायरस के ऊपर तो सबसे बढ़िया हुआ है। उनको WHO में हिस्सा लेना चाहिए, उनको भी सीट देना चाहिए, क्योंकि उनकी आवाज, उनकी एक्सपर्टीज बहुत जरूरी है। अच्छा, ये एक बात ये बताइए लोब्सांग साहब कि आपकी नज़र में अभी तिब्बत की आज़ादी का रास्ता क्या है? क्योंकि तिब्बत पर चीन ने कब्जा किया है, इल्लीगल कब्जा किया है। आप लगातार इस बात को उठाते रहे हैं, दलाई लामा जी लगातार उठाते रहे हैं। तो अभी क्या लगता है, तिब्बत की जो आज़ादी का रास्ता है वो आपको क्या दिखाई देता है? हम तो लगता है अब सारे संसार थोड़ा जाग रहा है और चीन के खिलाफ बोलना शुरू कर रहा है। तो हम तो ये मानते हैं कि हमारा मांग जो है, हमारा आंदोलन जो है वो जारी रहना चाहिए। हमारा पॉलिसी तो आप जानते हैं ना, मध्यम मार्ग है, मिडिल वे पॉलिसी है। हम तो डायलॉग से, वार्ता की तरफ से चीन सरकार से बात करेंगे और तिब्बत को वास्तविक स्वायत्तता, जेन्युइन ऑटोनॉमी देना चाहिए। अब इसके लिए अब यूनाइटेड स्टेट्स में भी टिबेटन पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट एक बिल है, सपोर्ट आ रहा है। अरे हाल ही में अब एक महीने पहले पेंशन रिम्पुचे के बारे में कैंपिंग हुआ था। करीब 15 देश ने पेंशन रिम्पुचे के बारे में चर्चा किया। 180 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सारे संसार से यहाँ उनने हमें सपोर्टिंग लेटर दिया और कवरेज भी बहुत मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि तिब्बत का इश्यू अभी भी, तिब्बत का समस्या है अभी भी जारी है, हमारा आंदोलन अभी भी जारी है। हम ये सच और अहिंसा के अनुसार हमारा आंदोलन जारी रखेंगे। आखिरी सवाल मेरा ये है आपसे कि आप तिब्बत की स्वायत्तता चाहते हैं या आपको लगता है कि चीन स्वायत्तता देगा नहीं, तो जो आज़ादी की भी बात थी कि आज़ादी भी मिले, वो आज़ादी का सपना अभी जिंदा है या आपको स्वायत्तता की उम्मीद है? आज़ादी और स्वायत्तता, ये भी जरा बोलिए, इस पर भी बात कीजिए आप। हाँ जी, हमारा जनता में और जितने भी यूथ है वो लोग तो अभी भी आजादी कहते हैं कि उनका वो मांग भी ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है कि इतिहास के अनुसार तिब्बत स्वतंत्र था और हमें आजादी का मांग कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ में भी वो अलाउ है, सेल्फ डिटर्मिनेशन भी अलाउ है कि नहीं। मगर अब हकीकत ये है कि चीन सरकार से बात करके वार्ता की तरफ से हमें समस्या को समाधान करना चाहिए। इसलिए अभी वार्ता की तरफ से करना है, तो इसलिए हम कहता है कि स्वतंत्रता ले सकते हैं, चीन सरकार से बात करके हम स्वतंत्रता मांग रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।